दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्रिज कुशवाई राम लड़ैते पर। आज हम इस वीडियो में एक हिंदी के पाठांत जो प्रश्न दिए गए हैं, जो 8 प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को हम समझेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा संबंधी उपबंधों का उल्लेख कीजिए। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आप किस प्रकार भाषा शिक्षण के लिए कार्य करेंगे। ये पहला प्रश्न है। इसका हमने जो उत्तर लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा, गृह भाषा एवं स्थानीय भाषा को प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम बनाने पर विशेष बल दिया है। नीति के अनुसार कम से कम कक्षा 5 तक तथा संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए। बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने, भारतीय भाषाओं के संरक्षण तथा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के समग्र विकास पर भी जोर दिया गया है। एक शिक्षक के रूप में बच्चों की मातृभाषा का सम्मान। अब जो इसके आगे जो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार आप किस प्रकार भाषा शिक्षण के लिए कार्य करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से स्टार्ट है। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करूँगा, स्थानीय शब्दों और उदाहरणों का उपयोग करूँगा, गतिविधि आधारित और संवादात्मक शिक्षण अपनाऊँगा, सभी विद्यार्थियों को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का अवसर दूंगा तथा धीरे धीरे उन्हें मानक हिंदी और अन्य भाषाओं से जोड़ूंगा। इससे भाषा अधिगम सरल, प्रभावी और आनंददायक बनेगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रश्न है वो ये है, शिक्षण में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बच्चों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा शिक्षा के संदर्भ में विस्तार से समझाइए। तो इस प्रश्न को हमने इस तरीके से लिखा है कि भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा जो है कि कोई भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब तक कोई भाषा नहीं होगी तो हम किसी भी शिक्षण का, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, उसका हम जो है सही से समझा नहीं सकते बच्चों को। वही है कि जो भाषा है वो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। बच्चा भाषा के द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है, प्रश्न पूछता है, अनुभव साझा करता है तथा नए ज्ञान का निर्माण भी करता है। गणित, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन जैसे सभी विषयों को समझने के लिए भाषा आवश्यक होती है। भाषा केवल संचार का साधन नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा, पहचान और सामाजिक मूल्यों को समझने का भी माध्यम है। ठीक है, इसके बाद भाषा शिक्षा से बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशल विकसित होते हैं, जिससे उनका बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। इसलिए शिक्षक को गतिविधि आधारित, संवादात्मक, अनुभवपरक, मातृभाषा आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए, जिससे भाषा अधिगम सरल, प्रभावी और आनंददायक बन सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, बहुभाषिकता से हमारा बहुआयामी विकास होता है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाइए। तो ठीक है, इसको देखते हैं। बहुभाषिकता का अर्थ है एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान और उनका उचित प्रयोग। और आगे की जो प्रश्न अभी तक हमने किए थे, उन प्रश्नों में भी यही चीज़ें बार बार आई थी। वो वही इस पाठ का मेन उद्देश्य है। अगर वो ये शब्द जो चार हमने पकड़ लिए तो हम पूरा प्रश्न का हम उत्तर लिख सकते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है, इसलिए बहुभाषिकता सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनेक भाषाओं का ज्ञान होने से व्यक्ति विभिन्न समुदाय के लोगों से आसानी से संवाद कर सकता है, उनकी संस्कृति को समझ सकता है। सही बात है, यहाँ जाएंगे तो हम किसी भी समुदाय में जाएंगे, उनकी भाषा के आधार पर हम उनका जो है रहन सहन, संस्कृति,
बातचीत करने का लहजा, सब कुछ हम समझ सकते हैं। ठीक है। तथा आपसी सहयोग, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा में बहुभाषिक बच्चों की सीखने की क्षमता, रचनात्मक, तार्किक सोच तथा आत्मविश्वास को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए घर में मातृभाषा, विद्यालय में हिंदी तथा अन्य कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करने वाला बच्चा विभिन्न परिस्थितियों में अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर पाता है। इस प्रकार बहुभाषिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण एवं बहुआयामी विकास करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि पाठ्य पुस्तक भाषा सीखने में किस प्रकार सहायक हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रारंभिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें जो हैं बच्चों की आयु, रुचि और उनके अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इनमें चित्र, कहानी, कविताएं, संवाद, खेल गतिविधियां तथा स्थानीय परिवेश से जुड़े उदाहरण शामिल हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें उनकी आयु के अनुसार जब किताबें बनती हैं तो और चित्र बच्चों को देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें कहानियाँ हो तो उन्हें थोड़ा अगर वार्ता पठन हो तो उन्हें पढ़ने में अच्छा लगता है, संवाद हो, यही चीज़ें गतिविधि के आधार पर जब उसके परिवेश से जुड़ी चीज़ें सब बताई जाती हैं तो उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो आनंददायक ढंग से सीख जाता है। ऐसी पाठ्य पुस्तकें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों भाषा कौशलों का विकास करती है। साथ ही बच्चों की कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, शब्द भंडार एवं अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। कक्षा 4 की वीणा पुस्तक में चिड़िया का गीत, शास्त्रीय नृत्य, ओणम जैसे पाठ बच्चों को भाषा के साथ भारतीय संस्कृति और बहुभाषिकता से भी परिचित कराते हैं। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक भाषा अधिगम का प्रभावी, रोचक और अनुभवपरक तथा जीवन उपयोगी बनाती है। ये है हमारा चौथा प्रश्न। अब इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है पाँचवा, और पाँचवें प्रश्न में पूछा गया है, विभिन्न नीतियों में भाषा को लेकर क्या कहा गया है, सविस्तार उल्लेख कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न शिक्षा नीतियों एवं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखाओं में भाषा को शिक्षा का आधार माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा, गृहभाषा और स्थानीय भाषा में देने, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने, भारतीय भाषा को संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। ये जो है जो हमारी NEP 2020 है उसमें इन 4-5 शब्दों का विशेष रूप से जोर दिया गया है। एक है मातृभाषा और गृहभाषा, स्थानीय भाषा में जो है प्रारंभिक शिक्षा देनी है, और बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देना, और भारतीय जो भाषाएं हैं जो जगह जगह प्रचलित हैं, अलग अलग विभिन्न जगह देशों विभिन्न जगहों पर राज्यों में, उन भाषाओं का हमें संरक्षण भी करना है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2022 में कहा गया है कि बच्चे अपनी गृह भाषा में अवधारणाएं तथा अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं, इसलिए प्रारंभिक शिक्षण उसी भाषा में होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2023 में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के संतुलित विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जैसे भाषा कौशल के विकास तथा अनुभवात्मक, संवादात्मक शिक्षण पर बल दिया गया है। इन सभी नीतियों का उद्देश्य भाषा के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना तथा भारत की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को सशक्त बनाना है। ये हमारे प्रश्न 5 हो गया। अब हम अगला प्रश्न 6वां करेंगे। 6वां प्रश्न है, भाषा बच्चे के समग्र विकास में सहायक होती है, भाषिक दृष्टिकोण से समझाइए। तो क्या है, भाषा जो है बच्चे के समग्र विकास का प्रमुख आधार है। बच्चा भाषा के माध्यम से अपने विचार, भावनाएं, अनुभव और जिज्ञासाएं व्यक्त करता है। ये बच्चा ही नहीं, हम भी भाषा के माध्यम से ही अपने विचार, भावनाएं और जिज्ञासाएं, अनुभव व्यक्त कर सकते हैं। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि सोचने
सोचने समझने, तर्क करने, ज्ञान अर्जित करने का माध्यम भी है। भाषा के द्वारा ही बच्चा सामाजिक व्यवहार, नैतिक मूल्यों, संस्कृति, परंपराओं से परिचित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जैसे भाषा कौशल उसके बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और रचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मातृभाषा में शिक्षा मिलने से बच्चा विषय वस्तु को अधिक सरलता से समझता है, आत्मविश्वास के साथ सीखता है। इसलिए भाषा बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का सबसे प्रभावी साधन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न 7 पर। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषिक कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को भाषा के माध्यम से किस प्रकार अर्जित किया जाता है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। भाषा के 4 प्रमुख कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रमबद्ध एवं अभ्यास के माध्यम से विकसित होते हैं। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार, आसपास के लोगों की बातें सुनता है, फिर उन्हीं शब्दों को बोलना सीखता है। इसके बाद अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को पहचान कर पढ़ना सीखता है तथा अंत में अपने विचारों को शब्दों और वाक्यों में लिखना सीखता है। उदाहरण के लिए शिक्षक कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछे, चित्र देकर कहानी कहलवाए, पाठ का वाचन कराए, अंत में उसी विषय पर कुछ वाक्य लिखवाए। इस प्रकार गतिविधि आधारित पर एवं अनुभवपरक शिक्षा में चारों भाषा कौशलों का संतुलित विकास होता है और बच्चे प्रभावी ढंग से भाषा अर्जित करते हैं। अब इसका अंतिम प्रश्न 8 आएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, क्या कह रहा है देखते हैं। बहुभाषिकता हमारे देश की विशिष्ट पहचान है, भाषाओं के संदर्भ में उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो देखें, भारत विश्व के सबसे बड़े बहुभाषी देशों में से एक है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं, बोलियां प्रचलित हैं। जाहिर सी बात है, हमारे जो देश है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमारी सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता की पहचान है। अलग अलग राज्यों में हिंदी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमिया आदि भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यतः हिंदी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल और केरल में मलयालम बोली जाती है। फिर भी सभी भारतीय एक दूसरे की भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करते हुए एक साथ रहते हैं। विद्यालयों में मातृभाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन बच्चों की संप्रेषण क्षमता, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाता है। इस प्रकार बहुभाषिकता भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता की महत्वपूर्ण पहचान है। ये था हमारा अंतिम प्रश्न। और ये इसके बाद में पाठ 1 जो हिंदी का है वो यहाँ समाप्त होता है। अब एक दिन बाद हम पाठ 2 का व्याख्या सहित पाठ का व्याख्या करेंगे, एक पूरी टॉपिक लेकर पाठ 2 का। और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो, प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा जो भी सुधार की आवश्यकता हो तो। और हमारे चैनल को ब्रिज कोर्स बाई राम लड़ते को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।